आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर जो बच्चे 2021 से 23 वाले सेशन के जो बच्चे अभी जस्ट जो है सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम व्यू से। मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जो है आपके सेकेंड ईयर में जो आप एसीपी करेंगे, जो आप इंटरनल नंबर चाहिए उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एसीपी 2 के लिए यह चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जब आप एसीपी 2 करते हैं और आप जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे, टोटल आपको एसीपी 2 में जो है 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो उस लेसन प्लान के साथ साथ जो है आपको उसके टीएलएम बनाना होता है। टीएलएम कहने का अर्थ है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग इसे बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो यह जो होता है आपके लर्निंग प्लान के साथ साथ बनता है, जो कि पाठ्य वस्तु के ऊपर जो है निर्भर करता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको सेकेंड ईयर में जो है टोटल आपको जो है कम से कम 25 या 30 जो है टीएलएम बनाने होते हैं, मतलब कि शिक्षण सहायक सामग्री बनाने होते हैं। तो यह क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ मैं अभी आपको जो है कुछ टीएलएम दिखाने वाला हूँ और टीएलएम के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से आप बनाएंगे कि आपका मोर इफेक्टिव टीएलएम हो, ताकि जब भी आप पढ़ाने जाए एसीपी 2 में कक्षा कक्ष में तो आपको जो है वो इफेक्टिव क्लास हो, साथ ही साथ आपको नंबर लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि टीएलएम होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टीचिंग एड्स बोलते हैं। देखिए टीचिंग एड्स बोलते हैं, नहीं तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसका डिफिनीशन देख ले तो देखिए डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्यापन के दौरान, मतलब पढ़ाने के दौरान पाठ्य सहगामी को समझाते समय, पढ़ाने के दौरान जो होते हैं, जो भी शिक्षक जो होते हैं, पाठ्य सहगामी जो पाठ्य पुस्तक होता है, जो टॉपिक होता है, उसको समझाने के दौरान जो है जो भी वो जिन जिन वस्तुओं का, सामग्रियों का, जैसे चौक, डस्टर, आपके चार्ट पेपर, मॉडल, पिक्चर ईटीसी का प्रयोग करते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। मतलब कहने का अनुसार यह है कि जो भी शिक्षक जो होते हैं पढ़ाने के दौरान कक्षा कक्ष में विषय वस्तु से रिलेटेड अगर कुछ भी दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं, चार्ट पेपर बने चित्र दिखाते हैं या विभिन्न तरह की आकृति दिखाते हैं, जो भी वस्तुओं का वो प्रयोग करते हैं कक्षा कक्ष में पढ़ाने के दौरान, वो सभी जो होता है आपका टीचिंग एड्स आता है, उसी को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए कि शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं? जो भी शिक्षक जो होते हैं कक्षा कक्ष में जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, उसके दौरान जो है वो जिन जिन चीजों का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे चौक हो गए, डस्टर हो गए, श्यामपट हो गए, या जो भी आपके बुक से रिलेटेड चित्र हो गए, मॉडल पेपर हो गए, या जो भी एक्सपेरिमेंट हो गए सामने जो करते हैं, वो सभी जो है आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो कि एक शिक्षण विधि को जो है या शिक्षण को जो है काफ़ी इफेक्टिव बनाता है, साथ ही साथ बच्चों को समझने में, रुचि में पैदा करने में, रचनात्मक दृष्टिकोण से विकसित करने में काफ़ी मददगार करता है। और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के जो है यही रोल होता है कि जो भी वह पढ़ाए वह जो है टीएलएम का प्रयोग करके पढ़ाए, क्योंकि बच्चे आपको मालूम है कि जो भी आप बताते हैं वो जल्दी सीखते नहीं है। अगर वो चीज़ जो है उनको दिखाकर सुनाकर पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, ये तो बच्चे मालूम नहीं है कि क्या है, ये बोलेंगे कि लकड़ी है, पेन है, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन अगर हम इसको बच्चों को दिखाकर, उनके हाथ में पकड़ाकर बोले कि बच्चों ये लो, ये मार्कर है, तो बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं। अगर मान लें कि मैं यहाँ पर एक आम बना दूँ, ये आम है, ये देखिए, इसमें पत्ता भी लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ये देखिए एक आम है ये। अब बच्चे बोलेंगे कि यह क्या है, तो बच्चे बोल दिए कि यह तो आम है, ये लो भाई आम हो गए। लेकिन क्या बच्चे को हम एक बोल देंगे कि आम है तो बता देंगे? अगर मैं बच्चों को बोलूं कि आम आपने खाया है तो बच्चे को मालूम नहीं रहेगा। लेकिन रियल अनुभव कराकर बच्चों के सामने जो ये रियल आम को लाकर बोलेंगे कि बच्चा ये क्या है, तो आम है, उनके हाथों में देंगे, वो देखेंगे, छुएंगे, टच करेंगे, तो वो ठोस अनुभव जो होता है ना, वो रियल अनुभव करेंगे, तो उनके बारे में जो है वो ज्ञान जो है जल्द हासिल कर पाएंगे और वो जल्दी जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप फिल्म को ले लें। आप फिल्म में देखते हैं कि विभिन्न तरह की आकृति, विभिन्न तरह के दृश्य, विभिन्न तरह की घटनाएं जो है उसमें दिखाई जाती है, जो कि हमें 10 साल पहले की घटनाएं याद होती है। अगर आपने बचपन में कोई फिल्म देखा होगा तो अभी भी जो है आपका उसका कहानी याद होगा, अभी भी वो सीन, फाइट का सीन या जो भी होते हैं उसका याद होगा। तो उसी तरह बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए जो है टीएलएम का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे जो होते हैं आसानी पूर्वक सीखते हैं। साथ ही साथ जो कक्षा कक्ष होता है वह गुणवत्तापूर्ण होता है, इफेक्टिव क्लास होता है। शिक्षण
विधि का भी जो है प्रयोग करते हैं विभिन्न तरह के। शिक्षक को पढ़ाने में भी मजा आता है और बच्चे को समझने में भी मजा आता है। जब हम विभिन्न तरह की आकृति, मॉडल, चार्ट पेपर दिखाकर बच्चों को पढ़ाते हैं कोई टॉपिक के बारे में, तो वह आसानी से सीख जाते हैं। तो यही जो है आपका शिक्षण सहायक सामग्री है। अब हम इसके प्रकार को जान लेते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है दृश्य सहायक सामग्री। देखिए यहाँ पर पहला क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री। दूसरा आपका होता है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। तीसरा होता है आपका दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। कहने का मतलब दृश्य, दृश्य का मतलब कि देखकर, देखिए यहाँ पर लिखा है जिसे देखा जा सके, केवल जिसे देखा जा सके, दृश्य सहायक सामग्री। जैसे हम बोर्ड को दिखा रहे हैं, क्या है, देख रहे हैं ना कि ये चौक है, डस्टर है, मार्कर है, जो भी है कि नहीं है, इसे दिखा दिए। अभी हम आपको डेमो के तौर पर जो है विभिन्न तरह के जो है चार्ट पेपर में बने तथा ठोस अनुभव कराएंगे टीएलएम को, कि टीएलएम कैसे बनाए जाते हैं। और ये आपके ACP2 में कक्षा कक्ष के पढ़ाने के दौरान, माइक्रो टीचिंग के दौरान जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप माइक्रो टीचिंग देंगे, जब आप 100 नंबर के लिए जो है भाइबा देंगे, उसमें आपको पढ़ाना होता है, रियल आपको पढ़ाना होता है भाइबा एक्सटर्नल के सामने, टीचर के सामने। तो वहाँ पर जो है आप किस किस विधि से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या टीएलएम प्रयोग किया कि नहीं किया, वो सभी चीज़ें देखी जाती है, तब आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। तो ये बात हो गई। साथ ही साथ जब आप ACP2 में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बोला जाएगा कि रेगुलर जो है आप एक लेसन प्लान, कम से कम 2 लेसन प्लान और एक टीएलएम लेकर आए, और जो भी आप वहाँ पढ़ाएंगे टीएलएम के साथ पढ़ाएंगे, ये बोला जाता है। तो आप अभी सीख जाएंगे, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे। अभी मैं आपको रियल अनुभव भी कराऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास कुछ है यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है, टीएलएम। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे मैं लाया हूँ टीएलएम उठाकर, इधर उधर से मैं दिखाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ देखिए अगला जो आपका है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे सुना जा सके। अब मान लें कि हम यहाँ पर एक रेडियो लगा दें, एक यहाँ पर हम रेडियो बना दें, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम का दे दूँ थोड़ा साइन। ये देखिए एक रेडियो हो गया, यहाँ से क्या हो रही है, आवाज़ें निकल रही है, यह गाना बज रहा है, जो भी हो आवाज़ या आवाज़ें। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये आ गया श्रव्य, मतलब कि इसे हम लोग केवल सुन सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल में हम लोग गाना बजाते हैं ऑडियो प्लेयर से, तो किसे केवल हम सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो प्लेयर से बजाते हैं तो उसे सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा टाइप हो जाएगा, वो आपका ये वाला हो जाएगा दृश्य श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे देखा तथा सुना भी जा सके, दोनों किया जा सके। एक हो गया जिसे केवल देखेंगे, दृश्य सहायक सामग्री। दूसरा होता है श्रव्य सहायक सामग्री, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे हम लोग जो है देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जिसमें आपका टेलीविजन, कंप्यूटर, नाटक इत्यादि आ जाते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। उसमें चित्र, मानचित्र, चार्ट पेपर, बहुत सारी की आकृति। और जिसे हम लोग देखिए श्रव्य मतलब जिसे हम लोग सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये सभी जो होता है पहले जो आते थे, जिसे हम लोग सुन सकते थे, टेप रिकॉर्डर, ये सभी जो है आपका इसमें आ जाएंगे। तो ये जो है आपका शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसे हम लोग टीचिंग एड्स बोलते हैं। और एक होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम लोग पढ़ाने के दौरान प्रयोग करते हैं। दोनों एक ही होता है, आसपास मिलता जुलता। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे रियल ठोस अनुभव के ऊपर। तो हम अब मार्कर को रखते हैं। अब हम विभिन्न तरह के जो है टीएलएम को दिखाने वाले हैं, रियल ठोस अनुभव कराएंगे, जो कि इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है। एग्जाम में बनाकर भी लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में आया होगा मे बी, नहीं तो सेकेंड ईयर में एक पेपर में आएगा आपको शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में, या जो होता है निम्नलिखित में से किन्हीं एक बिंदु पर टिप्पणी करे, उसमें पूछता है। तो किस तरह से आप टिप्पणी करेंगे, वहां पर फिगर भी बना सकते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये एक टीएलएम है, इसे हम लोग टीएलएम बोलते हैं। देखिए मेरे हाथों द्वारा बनाया गया, ये क्या है, ये हाथों के द्वारा बनाया गया। आप जूम करके देख ले थोड़ा सा, आपको दिखेगा। ये देखिए ये क्या है, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, उसके डंडी होते हैं ना नीचे वाले, उसका प्रयोग करके जो है ये क्या पेन बॉक्स बनाया गया है। तो ये एक टीएलएम हो गया ना, देखिए बच्चों के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और देखिए, एक और मेरे पास सबसे हार्ड टीएलएम जो है ये वाला, ये देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है, एक फैन है जिसमें बैटरी सब लगा हुआ। मैं इसे चलाऊंगा भी, तो ये भी एक आ गया आपका, ये भी एक टीएलएम ही है। मान लें कि बच्चों को जो है पंखा के बारे में बताना है, या विंड एनर्जी के बारे में बताना है, जो मतलब विंड एनर्जी बनता नहीं है वो, तो उसके बारे में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। रियल ये विंड लेके जा, देखो बाबू ये विंड एनर्जी कैसे बनेगा, इसके बारे में दिखा के बता सकते हैं। फिगर तो दिया रहता है पुस्तक में। जैसे हम इसको चलाते हैं तो प्रेस बटन, नाउ क्लिक, ये देखिए चल भी रहा है। थोड़ा हवा भी खा लूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है। तो देखिए हवा तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये मे भी बच्चों के द्वारा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए रोक दो इसे, तो ये रुक गया। तो ये जो है ये भी एक टीएलएम है, इस तरह के आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टीएलएम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टीएलएम मेरे पास क्या है, ये देखिए एक और मेरे पास पेन बॉक्स है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ भी एक पेन बॉक्स बनाया गया है, थोड़ा दब गया है, लाने में दबेगा ही। ये देखिए मिक्की माउस यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये पेन बॉक्स देखिए खाली है। तो इस तरह से जो है ये टीएलएम है,
इस तरह का प्रयोग करके, देखो कुछ है नहीं, खरीदा हुआ नहीं है, ये कूट का बना हुआ है। कूट पर जो है, जो हम लोग चार्ट पेपर होता है उसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा। अब हम कुछ चार्ट पेपर पर बने जो है टीएलएम दिखा दूं। एक साइंस का टीएलएम दिखाने वाला हूं जो कि काफ़ी इफेक्टिव है बच्चों को। जब आप साइंस के पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं ना, भोजन कहाँ से आते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि बना हुआ है। देखिए मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जो है आपका एक टीएलएम है जो कि बच्चे के द्वारा बनाया गया है। ये देख रहे हैं यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, इसी तरह का आपको टीएलएम बनाना है। ये साइंस का कक्षा 6 का टीएलएम है, फर्स्ट चैप्टर का, भोजन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बच्चों को जब आप ACP 2 में जाएंगे, पढ़ाएंगे, या जो भी आप माइक्रो टीचिंग लेते हैं ना, तो इसमें आपको इस तरह का बना कर ले जाना पड़ता है। देखिए इसमें सारी बातें लिखी होती है, सारी बातें लिखी है फिगर के साथ। बच्चों को अगर बताते हैं तो बच्चे जो है जवाब देंगे, बच्चे जो है अपने क्लास में समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देख लीजिए यहाँ पर कितने बेटर जो है बनाया गया है। तो ये जो है इस तरह से बनाना है। ऊपर देखिए आप विषय लिखा होगा, विषय वस्तु का नाम भी लिखा हुआ है, कक्षा भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर सारे नोट्स भी लिखे हुए हैं। प्लस में जो है आपके यहाँ पर फिगर के साथ है, कैसे प्रोसेस है वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको बनाना है। ये जो है चार्ट पेपर बना हो गया। ये क्या हो गया, दृश्य सहायक सामग्री हो गया ना। अब एक और यहाँ दिखा दूँ दृश्य सहायक सामग्री जो कि काफ़ी मस्त बना हुआ है। एक और देख लें यहाँ पर, ये देखिए अगर बच्चों को घड़ी के बारे में बताना हो, ये कक्षा 4 के हैं, विषय वस्तु टाइम के बारे में जो कि गणित का चैप्टर है। इसमें अगर देखिए घड़ी के बारे में बच्चों को बताना है तो घर में विभिन्न तरह की घड़ी देखते हैं बच्चे, चाहे वो आपके हाथ वाले हो, दीवार वाले हो, इस तरह की घड़ी को देखते हैं। तो ये चीज़ें अगर बच्चों को बताते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। ऐसे मैं बता दूं कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये देखिए कितना इफेक्टिव लग रहा है ना देखने में। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आगे देखते हैं, एक और दिखाते हैं, एक और ठोस अनुभव करवाते हैं। सॉरी कैमरा हिल गई, गिर गए कोई दिक्कत नहीं है। ठोस अनुभव कराते हैं एक और आपको। ये देखिए ये घड़ी चल रहा है क्या? ये घड़ी देखिए यहाँ पर हिल रहा है ना, थोड़ा सा लगता है डैमेज हो गया है, ये डैमेज हो चुका है, फिर भी ये हिल रहा है। ये देखिए सीधा कैसे है भाई, यहाँ वो सॉरी, ये देखिए आपको दिख रहा है। ये क्या है, टीएलएम है। घड़ी के बारे में अगर बच्चों को बताना हो तो रियल ठोस अनुभव करा सकते हैं ना उनके सामने। ये घड़ी चल नहीं रही, खराब हो गई, तो ये चलती भी है घड़ी। ये नहीं तो आप रियल घड़ी भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये हैंडमेड है। देख रहे हैं इसके पीछे कार्डबोर्ड पर बना हुआ है। ये छोटा सा एक मशीन लगा हुआ है यहाँ पर, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड प्लस कूट है। देख लीजिए यहाँ पर, आप ये नहीं कर सकते खरीदा हुआ है। तो इसी तरह से जो है आपको बनाना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ गए होंगे। इतना मेहनत से मैंने आपको बताया, प्लस आपको दिखाया विभिन्न तरह के टीएलएम के बारे में। तो आप इसी तरह बना सकते हैं, अपने क्लास को इफेक्टिव कर सकते हैं। और आपको ये ACP 2 में या सेकेंड ईयर जो बच्चे हैं, जो 21 से 23 वाले बच्चे हैं, उनको ये ज़रूर बनाना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा लिखना भी है और बहुत ज़्यादा बनाना भी है। तो इसीलिए मैं सारी क्लास को पहले ही दे रहा हूं ताकि आपको बनाने के समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।